कहानी आती है, घटना भी घट सकती है। कृषा गौतमी, कृषा गौतमी, उसका एक बेटा था, थोड़ी उम्र का। उसका शरीर छूट गया। बुढ़ापा में शरीर छूटता है तो उतना कष्ट नहीं होता। जवानी में शरीर छूटता है या बचपन में शरीर छूटता है तो बड़ी तकलीफ होती है। और माँ का बेटा, वो भी, माँ की ममता अद्भुत होती है। उन्होंने 9 माह गर्भ में रखा था, कष्ट से पैदा किया, ध्यान से पाला पोषा, और उसका बेटा शरीर छूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। उसका बेटा शरीर छूट गया। लोगों ने उसके शरीर को दफनाना चाहा, लेकिन इतनी ममता उन्होंने दिया ही नहीं उसके शरीर। ये घूमते नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं, कोई मुझे इसे जिला दे, मेरा एक ही बेटा है, कोई सहारा नहीं है, और इसको कोई जिला दे, ये चीज है। घूमते रही, अनेक महात्माओं के पास घूमती रही, बड़े बड़े लोगों के पास गए, लेकिन कौन जिला पा सकता है। महात्मा बुद्ध के कुछ विरोधियों ने सोचा कि आज बड़ा अच्छा मौका है, बुद्ध अपने को बड़ा ये करते हैं, आज इनको नीचे दिखाने का अवसर है। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा एक आदमी जिला सकता है, जाओ उनके पास, पक्का। बुद्ध का नाम बता दिया, खोते खोते वो पहुंची बुद्ध के पास और कहा मेरा एक ही बेटा है, अब इसे जिला दे, आप तो पहुंचे हुए महात्मा हैं। बुद्ध ने समझाया, लेकिन उस दुख में, उस व्याकुलता में ज्ञान की बातें कहां समझ में आएगी। एक ही रट रहे थे, आप मेरे बेटे जिला दीजिए, आप मेरे बेटे जिला दीजिए। बुद्ध ने कहा ये सब ऐसे समझ नहीं पाए, लेकिन हाँ तुम्हारा बेटा जी जाएगा, लेकिन एक उपाय है। क्या भगवान जल्दी बताइए। किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना मांग लाओ, बस तुम्हारा बेटा जी जाएगा। जल्दी से तैयार है जाने के लिए। ठीक है, रुको रुको, सरसों दाना तो लाना है, लेकिन उस घर से लाना है जिस घर में कभी किसी की मौत हुई ही नहीं होगी, उस घर से लाना है। अब मोह की इतनी बात समझ में कहां आएंगे। गए जल्दी से गांव में, दरवाजा खटखटाए, एक मुट्ठी क्या चाहिए, क्या एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए। लेकिन रुकिए रुकिए, क्या यदि आपके घर में किसी की मौत ना हुई है तब दीजिएगा, मौत हुई तब नहीं देना। तो रोने लग जाए, हमारा बेटा मर गया, कोई हमारी पत्नी मर गई, कोई हमारा पति मर गया, कोई पिता मर गया। जिस घर में जाते थे सबसे कहती थी आपके घर में कभी कोई न मरा हो तो मुझे दान दे दे। घूमती लगे पूरा गांव वाले, कौन ऐसा घर बचा है जहाँ कभी मौत ना हुई होगी। पूरे गांव में घूम गए, हर घर में मरा। तब समझ में आया उसको कि जब सब घर में मरता है तो मेरा बेटा मर गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तब बुद्ध के पास लौट के भगवान अब मेरी आंखें खुल गई। ऐसा कोई घर किसी के परिवार में किसी की मौत हो जाए, एकदम जवान बेटे की मौत हो जाए और घर वाले बहुत व्याकुल है, तो उसके बेटे को हम जिला सकते हैं। लेकिन शर्त यह है जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कोई न मारा हो, ऐसे घर से दाना लाना होगा आप लोगों को। है संभव? तो हमारी दशा भी वही होने वाली है। इसीलिए कहा जाता है, ये निराशोत्पन्न करने की बात नहीं है, लोगों को डराने वाली बात नहीं है, बात है सावधान करने की।
स्वयं अपने लिए सावधानी चाहिए, दूसरों को सावधानी चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो करना क्या है? जितना जीवन बीत गया है उसका हमें पता है, जो बाकी है उसका पता नहीं है। जो बीत गया वो हमारे हाथों में नहीं है, जो बाकी वो हमारे हाथों में है। इसलिए कहते करना क्या है? बढ़िया से बढ़िया जीने का तरीका खोजना होगा, काम करना होगा। और तरीका यही है, जहां रहते हैं, घर परिवार मठ आश्रम में या कहीं काम करते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, इतनी सावधानी से काम करना है कि हमारे तन मन वचन से कभी किसी को तकलीफ न होने पाए। जो बन सके सेवा करें, सहयोग करें, सहायता करें, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करें। और ऐसा कोई काम ना करें जिस काम को करने के पश्चात पछताना पड़े और हमारे किसी भी व्यवहार से, किसी कर्म से दूसरों को पीड़ा मिले, दुख मिले। इतनी सावधानी से यदि जीवन जीते हैं ना, जो करना चाहिए कर लेंगे तो फिर मौत का भय नहीं होगा। जीवन को हम सही ढंग से जी नहीं पाते, इसीलिए मौत का भय होता है। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ बहु दिन मरना होए। ये कबीर साहब की साखी है। साहब कहते हैं मरते मरते तो संसार के सभी लोग मर मर कर चले गए, लेकिन इन मरने वालों में कोई मरना नहीं जान सका। मरने की कला किसी के पास नहीं रही। ऐसा होकर के लोग नहीं मरे जिससे पुनः न मरना पड़े। आप कह सकते हैं कि क्या कोई मरने की भी कला होती है? अनेक कला तो हमने सुना था, लेकिन क्या मरने की कला? मरने की कला होती है। और मरने की कला क्या है? जीने की कला। जीवन को बेहतर से बेहतर ढंग से जीने का प्रयास। और इसी के लिए कबीर साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यह है मरने की कला, और इसमें है समाया हुआ है जीने की कला। स्वाभाविक बात है, जब कोई बच्चा, किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है, और नहीं भी रोता है उसे रुलाने का प्रयास करता है। जन्म लेने के पश्चात बच्चे का रोना उसके जीवित होने का प्रमाण है, और न रोना जीवन समाप्ति का प्रमाण है। तो जैसे ही जन्म के बाद बच्चा रोता है, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ाती है, सबका मन प्रसन्नता से नाच उठता है, लोग जश्न मनाते हैं, हंसते हैं। तो साहब कहते हैं, तुम तो दुख से रो रहे थे, तो तुम दर्द से रो रहे थे, और लोग हंसकर तुम्हारे पर मजाक कर रहे थे, तुम्हारे रोने पर लोग हंस रहे थे। अब तुम्हें तो बदला लेना है।
ऐसे करने जीवन को इतना सुंदर ढंग से जियो, खूब प्रसन्न होकर के, आनंद से, और उस प्रसन्नता आनंद को दूसरों में बांट करके। जीने की कला क्या है? हम अपने लिए हम जो खुशी चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, या आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कुछ भी कर लो, अपने लिए जो चाहते हैं उसको अधिक से अधिक दूसरों में बांटने का प्रयास करना, ये जीने की सुंदर से सुंदर कला है। केवल हम प्रसन्न रहे, हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले, दूसरों को हमें परवाह नहीं है, ये तो जीवन को बहुत गलत ढंग से जीने का प्रयास है। एक चोर चोरी करता है, चोरी उसे बहुत पैसा मिल जाता है, चोर तो खुद हो जाता है, लेकिन घर परिवार वाले कितने दुखी होते हैं। एक दुकानदार मिलावटी सामान बेचता है, 2 नंबर सामान बेचता है, दुकानदार को मुनाफा हो तो दुकानदार खुद होता है, लेकिन उसकी मिलावटी सामान से कितने लोगों को तकलीफ हो जाती है। जीवन को गलत ढंग से जीने का, किसी को तकलीफ देकर के जीना, ये गलत तरीका है। तो जीवन को सुंदर ढंग से जीने का तरीका है, जो खुशी, जो प्रसन्नता, जो आनंद हम अपने लिए चाहते हैं, उसको अधिक से अधिक दूसरों में बांटने का प्रयास करना। तो परिणाम क्या होगा? हंसते हंसते यहां से विदा होना। तो बात समझ में आएगी कि जीवन पाकर मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने कर लिया। अब मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं रह गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इससे बड़ी बात और क्या होगी? और आदमी ऐसे ही अमर होता है, शरीर से अमर कोई नहीं होता। अमर होता है आदमी कीर्ति से। बुद्ध कब हुए? महावीर कब हुए? रामकृष्ण कब हुए? कबीर, तुलसी, दयानंद, विवेकानंद, ये सब कब हुए? लेकिन वे मरकर भी अमर हैं। उनका शरीर आज नहीं है, लेकिन उनकी वानियां आज है, उनकी सुकीर्ति आज है। शहीदानी रहेगा बोल साहब कहते हैं, मनुष्य तो नहीं रह जाता, मनुष्य के कमाए हुए धन दौलत मकान भी नहीं रह जाते। रह क्या जाती है? सुकीर्ति या अपकीर्ति। सोने की नगरी लंका का राजा रावण खूब बड़ा विद्वान, बड़ा बलवान, बहुत लोग जीत लिया था। आज लंका में रावण का कुछ भी नहीं है, लेकिन रावण की कौन सी कीर्ति आपके जेहन में है? जब संसार में रावण की कौन सी कीर्ति आप जानते हो? द्वारका चले जाओ, द्वारका में श्री कृष्ण और उनके यादव परिवार का कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अयोध्या चले जाओ, राम के जमाने का वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। लेकिन कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, उनकी कौन सी कीर्ति आपके पास में है? सब जानते हैं। अपनी बात में समाप्त करता हूं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, यदुपति क्वागतो मथुरापुरी रघुपति क्वागतो उत्तर कौशला इति विचिंतमाना कुरुते शिरम नदीदम जगती देव धारिये। यदुपति महाराज कृष्ण के मथुरा का ऐश्वर्य, द्वारका का ऐश्वर्य कहाँ चला गया? उदामा कभी कहाँ चली गई? रघुकुल, रघुपति, राजा राम के अयोध्या का ऐश्वर्य कहाँ रह गया? इस तो इतने बड़े बड़े लोगों का कुछ नहीं रह गया, तो हमारा और तुम्हारा क्या रह जाएगा?
अब सोचो कि इस जीवन में आकर हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि जो हमारा जीवन का जितना समय बीत गया वो तो बीत गया, वो लौट कर आएगा नहीं। कुछ भी उपाय कर ले, कितना शेष है मालूम नहीं, अनिश्चित। लेकिन जितना शेष है उतने तो हम अच्छे सच्चे ढंग से जीने का प्रयास कर सकते हैं और ऐसे सुंदर ढंग से जी सकते हैं कि अपनी सारी भूलों को, सारी गलतियों को सुधार सकते हैं। हर मनुष्य में संभावना है, यदि दृष्टि उभर जाए, बात समझ में आ जाए तो आज भी जितना जीवन बाकी उसमें अपनी सारी गलतियों को सुधार सकता है, सारी गुणों सुधार सकता है और जीवन को सुंदर से सुंदर बना सकता है। इसमें हर आदमी सोवत है, परवस्था किसी के नहीं। इसलिए हम और आप अपने जीवन को इतने सुंदर ढंग से जिए कि हम तो प्रसन्नता से जिए ही, जहां जाए जहां रहें लोगों को प्रसन्नता, आनंद, खुशी बांटने का काम करें तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा और हमारे द्वारा दूसरों को प्रसन्नता मिलेगी। यही जीवन जीने की कला है और यही मरने की भी सुंदर कला है। समय पूरा होता है, अपनी वाणी को मैं यही पर विराम देता हूं।